हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ के बारे में। यस सुनो, यस 2 लेक्चर आई थिंक हम कर चुके हैं इससे पहले। और लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें भी आप बोल सकते हो कि आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मॉडुलस इनइक्वालिटीज से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर मुझे 2 गिवन है, ठीक है, तो इसको अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलूं तो हमने लास्ट क्लास में एक मेथड किया था जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि सर इस फंक्शन को क्या कर दो, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको रीडिफाइन करके हम लिख सकते हैं। वो तरीका हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। जिसने नहीं सीखा वो लास्ट में जाके देख सकता है, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो कुछ स्पेशल क्वेश्चन ही होंगे। वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते कि है क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम सब जानते हैं नंबर लाइन के बारे में। लेट बी, ये 0 है मेरा और मैंने लिया कोई भी एक नंबर है सर x, और यहाँ पे कोई भी एक नंबर है y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब 0 के एक राइट में है, एक लेफ्ट में। इसका मतलब समझ जाओ दोनों का साइन कैसा है? ऑपोजिट। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव साइन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप निकाल सकते हो? बता सकते हो मुझे क्या होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस? सर बहुत सिंपल है। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? सिंपली दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ x माइनस वाई। तो रेंडमली मैंने मोड क्यों लगाया? ताकि ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नंबर लाइन पे अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर हो और उन 2 नंबर के बीच का अगर आपको डिफरेंस निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो हम हमेशा ऐसे निकालते हैं। सिंपली आप देख सकते हो कि लेट भी कोई भी 2 नंबर है, लेट भी मैंने 5 ले लिया और ये -3 है मान लो, ठीक है। अब सेम साइन के ले सकते हो, डिफरेंट साइन, डजंट मैटर, ये हमेशा वर्क करेगा। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस, तो 5 माइनस ऑफ सेकंड नंबर इज -3, ठीक है। करो क्या आएगा? 5 + 3 मीन्स दिस डिफरेंस इज 8। यस और नो? यस। क्योंकि देखो ओरिजिन से 5 डिस्टेंस ये रहा और 3 यूनिट डिस्टेंस ये रहा, टोटल कितना हुआ? 8। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यस और नो? यस, सिंपल, ठीक है। अब इसी बात को, ये डिफरेंस है, इसी बात को मैं कैसे बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। यस और नो? यस। यही बात मैंने यहाँ समझाई आपको। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सर एक नंबर में से दूसरा क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली, ठीक है। तो मैंने वही काम किया, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यू गेट द आंसर। इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो सर ये डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। ये कितना है? 3 यूनिट। दोनों को मैंने लिख दिया। और मोड लगाने का मतलब क्या है? सर चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, जैसे ये -3 था तो -3 रखूंगा तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दिस इज दिस। तो एक चीज मेरे पास ये निकल के आती है। क्या चीज क्लियर है कि मोड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? मोड x प्लस मोड y। सिंपल। अब यहाँ पे अगर मैं y को रिप्लेस करता हूँ विद नेगेटिव y को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ विद नेगेटिव y तो क्या होगा? ध्यान से देखो, दिस बिकम मोड x। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा, प्लस इज ऑल्सो इक्वल टू मोड ऑफ x, और मैं यहाँ लिखूंगा मोड ऑफ नेगेटिव y, और मोड है तो नेगेटिव साइन अपने आप ही चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये मुझे आंसर क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो मैं इसको मोड y भी लिख सकता हूँ। तो एक स्टेटमेंट मुझे मिल गई है। क्या दोनों चीजें समझ में आई? ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर पहली सिचुएशन में मैंने ये क्या बोला कि यहाँ पे क्या है? ऑपोजिट साइन है। जो मेरे नंबर्स हैं उनके साइन कैसे? सर ऑपोजिट साइन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में? जब मैंने y को नेगेटिव बोला तो अगर y नेगेटिव था तो अल्टीमेटली क्या बन गया? क्या बन गया? अल्टीमेटली ये पॉजिटिव बन गया जब मैंने माइनस का y को -y से रिप्लेस किया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? x और y दोनों के साइन कैसे हैं? सेम साइन है सर। दोनों के साइन कैसे हैं? सेम साइन होंगे। तो होप सो चीजें क्लियर, ठीक है। करके देख सकते हो। लेट भी मैंने एक नंबर 5 लिया और यहीं पे 3 ले लिया। दोनों क्या है? पॉजिटिव है सर। दोनों क्या है? पॉजिटिव। तो अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच का, अगर मैं x प्लस वाई निकालता हूं, ठीक है। अब मैं बात डिस्टेंस की नहीं कर रहा, डिस्टेंस तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। मैंने y को y माइनस से रिप्लेस किया तो इस रिलेशन से मैं ये रिलेशन तक पहुंच गया। तो x प्लस वाई का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, x का मतलब है पहला डिस्टेंस बोल सकते हो या फिर पहला नंबर बोल सकते हो, दैट इज 5। द सेकेंड इज +3। दोनों का सम क्या आएगा? 8। यहां पे भी करके देखो, x क्या है? दैट इज 5 + 3 मीन्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 8। चीजें क्लियर हुई ना? ठीक है। तो इट मीन्स दिस वर्क व्हेन द एक्स वाई हैव बोथ सेम साइन, मीन्स दोनों चाहे पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव नंबर रख के देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का दोनों क्या होगा? सेम साइन होगा। यहाँ पे एक्स और वाई का क्या होगा? अपोजिट साइन होगा। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिर्फ क्या होंगे? अपोजिट साइन होंगे, और यहाँ पे क्या होगा? सेम साइन होगा। आई थिंक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखो,
फिर से एक नंबर लाइन लिया मैंने 0, लेट बी दिस पॉइंट इज x एंड दिस इज y, ठीक है। अगर फिर से मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना है सर, डिस्टेंस ही निकालना है। सो सर डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमने सिंपल सी बात सीखी हुई है, यही होगा कि दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस मतलब उनके डिफरेंस का मोड ले लो, उनके डिफरेंस का मोड ले लो, उनसे एक नंबर में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दो। मोड मैंने इसे लिया क्योंकि अल्टीमेटली आंसर चाहे कुछ भी आए मुझे वो पॉजिटिव चाहिए क्योंकि डिस्टेंस है। ये चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को देखो, इक्वल टू तो मैं इसके निकाल चुका हूं, ठीक है। यहां पे हम इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व करेंगे, कैसे कि इसी बात को हम बोल सकता हूं कि ये जो होगा मोड x प्लस मोड y से छोटा होगा। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। क्या ये बात सही है, यस और नो, चेक करके देखते हैं। मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या दे रहा है मुझे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये वाला पार्ट दे रहा है मुझे। मॉड ऑफ x माइनस वाई मुझे ये देगा, ठीक है। अब मॉड ऑफ x की बात करता हूं तो ये मेरा मॉड ऑफ x होगा सर, और मॉड ऑफ y की बात करूं तो ये पूरा मुझे मॉड ऑफ y देगा, यस और नो, यस। अब मुझे बताओ ये पूरा डिस्टेंस, इसमें ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, प्लस मैंने ये और कर दिया तो ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। सिंपल कॉमन सेंस की बात है भाई, ठीक है। इसी एग्जांपल को फिर से देख सकते हो आप। मैंने बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर, 2 है। ये टोटल कितना है सर, 5 है। और ये कितना है, 3। 5 + 3 क्या होगा, 8। क्या 2 8 से छोटा होगा हमेशा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, दैट्स सिंपल। सो ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल गया। सिंपली जैसे मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट लगाया था। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या है, मैंने यह नंबर दोनों कैसे लिए, दोनों सेम साइन के लिए, तो यहां लिख देना एक्स वाई दोनों के क्या है, साइन कैसे हैं, सेम साइन है सर। दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है। अब फिर से y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा x + y स्मॉलर देन मॉड ऑफ x, और भाई मॉड ऑफ माइनस वाई मतलब मॉड ऑफ y ही होगा। अब यहां पे क्या हुआ, अगर y, x और y दोनों सेम साइन के थे, एक के आगे मैंने नेगेटिव लगाने का मतलब क्या है, y कैसा हो गया सर, ऑपोजिट। x और y दोनों कैसे हो गए, ऑपोजिट साइन। तो अब मैं बोल सकता हूं कि x और y दोनों क्या होंगे मेरे, ऑपोजिट साइन के होंगे। क्या चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब ये सेम साइन ऑपोजिट साइन मैं क्यों करवा रहा हूं, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मतलब ये रिलेशनशिप वैलिड कब होगा, जब एक्स वाई दोनों के साइन कैसे होंगे, सेम। ये रिलेशनशिप वैलिड कब होगा, जब दोनों के कैसे होंगे, ऑपोजिट साइन। सिमिलरली ये रिलेशनशिप कब अप्लीकेबल है, जब दोनों के ऑपोजिट साइन होंगे, और ये कब अप्लीकेबल है, जब दोनों के सेम साइन होंगे। अब इन इक्वालिटीज और इक्वालिटीज में ये ध्यान रखना कि ये दूसरे के ऑपोजिट हो रहे हैं। एक्स माइनस वाई, यहाँ पे साइन कैसा है, सेम, बट यहाँ पे कैसे थे, ऑपोजिट साइन। सिमिलरली है x + y, यहाँ पे साइन कैसे हैं, अपोजिट, यहाँ पे साइन कैसे हो रहे हैं, सेम साइन हो रहे हैं। चीजें क्लियर, ठीक है। अब लास्ट चीज जो आज की सीखने वाली है, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे कि मान लो x और y किसी एक को मैंने 0 पुट कर दिया तो क्या होगा। ध्यान से देखो, अगर x 0 हो जाता है या y 0 हो जाता है, कुछ भी मान लो, y 0 करोगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x इज लेस देन, ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x, क्योंकि y को मैंने कर दिया 0 तो 0 का मोड 0 और प्लस समथिंग प्लस 0 इज ऑलवेज समथिंग। सो दिस इज इक्वल टू मोड x इज लेस देन मोड x। क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कि 5 इज लेस देन 5, नहीं सर। उसके लिए तो क्या चाहिए मुझे, इक्वल टू का साइन चाहिए, ठीक है, यस और नो, यस। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ऐसे नंबर्स की बात की जो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे, यानी मैंने 0 की बात नहीं की। तो अगर मैं यहाँ 0 भी इंक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व कर दूंगा, दैट्स इट। सो इन जनरल मैं इन बातों को ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 चीजें सीखी, एक ये और एक ये। अब इनसे मेरे क्वेश्चंस कितने आसान और कैसे बन जाते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक बार मैं इनको नोट डाउन करके साइड में लिख देता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज, मैंने यहां लिखा मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब यहां पे साइन कैसे थे, यहां पे मैंने साइन लिए थे ऑपोजिट, तो एक्स वाई क्या है, ऑपोजिट साइन, ठीक है। इतने में समझ जाना। द नेक्स्ट मैंने लिया सर x + y, जब मैंने y को माइनस से रिप्लेस किया एंड देन दिस बिकम मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ओके, एंड व्हेन x एंड y हैव सेम साइन। 2 चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। और अगर ये याद नहीं आता कि किसके ऑपोजिट थे किसके सेम थे, कुछ नहीं, जैसे मैंने नंबर लाइन में बताया, कोई भी 2 नंबर रैंडमली कोई भी 2 नंबर उठा लो एंड चेक करके देखो, जो सेटिस्फाई करेगा वही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दिस, यानी फिर मैंने बोला कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, सॉरी, स्मॉलर देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब साइन कैसे थे, देखो यहां पे अपोजिट थे तो इसके साइन कैसे थे, सेम। एंड द लास्ट थिंग इज मॉड ऑफ x प्लस मॉड x प्लस y का मोड इज स्मॉलर देन मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है, व्हेन साइन इज अपोजिट।
ठीक है, कोई भी इस टाइप के नंबर लेके आप रैंडमली चेक कर सकते हो क्या ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा मैंने क्या बोला, साइन बोल दो, या फिर अगर मैं जीरो इंक्लूड करता हूं तो यहां पे हम लगा देंगे इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस है मेरे पास सिंपल सी, इन्हीं पे बेस्ड अब देखो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस मेरे लिए कितने आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो हमने अभी भी किया था। कौन सा था मेरा, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मुझे गिवन है, यही है, यस। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, सॉल्व मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है इसके लिए। तो एक तो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे कर सकते हो आप, थोड़ा लेंथी होगा, इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन उस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे जिनको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ उनको कर सकते हो आप। ठीक है, करें तो देखो, अब इस 2 को मैं मोड 2 भी लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? इस 2 को अगर मैं मोड 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये सुनो, यस। तो बस अब ध्यान से क्या करना है आपको, इस बात को लिख दो एज इट इज, इसको मैंने लिख दिया एज इट इज। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई। यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, इधर तो चीजें सेम है ना, मोड एक्स प्लस मोड वाई है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी यहां पे। ठीक है, या तो x माइनस वाई में चेंज कर दो इसको, या फिर x प्लस वाई में चेंज कर दो, वो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। अब ये मुझे बताओ, इन दोनों को ऐड करके आपको 2 मिल सकता है कि सब्ट्रैक्ट करके 2 मिल सकता है? तो मेरे दिमाग में आएगा सर बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। कैसे? x में से x माइनस 2 माइनस कर दो आप, आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। देखो ध्यान से, माइनस अंदर जाएगा, x और x कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। यानी इस 2 को ही मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, इन दोनों टर्म को देखो और इन दोनों टर्म को ऐड करने से मिल रहा है या सब्ट्रैक्ट करने से मिल रहा है, वो चीज चेक कर लो। कर लिया, हो गया काम। अब ध्यान से देखो कि इनमें से कौन सी बात बन रही है, तो मुझे याद आएगा सबसे पहला यही जुगाड़ हो रहा है सर, x माइनस वाई, यस, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये क्या बोलता है कि x और y जो दोनों टर्म है, ये दोनों कैसी होंगी, ऑपोजिट साइन की होंगी, अलग अलग साइन की होंगी। मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। ये सुनो, अब कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है पता करें, कैसे पता करोगे? ठीक है, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं किसी भी कंडीशन में, यू ऑलवेज गेट नेगेटिव। यस नो, यस। तो ये बात हमेशा होगी कि भाई चाहे कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसे बोला जाए कि 2 नंबर्स हैं, उनमें से दोनों ऑपोजिट साइन के हैं या दोनों में से एटलीस्ट एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए बी का प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। चीजें क्लियर? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि x इंटू एक्स माइनस 2 जो है हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ताकि नेगेटिव होगा। अब एक चीज और बात आती है यहाँ पे, फिर से मैं वही बात जहां पे हमने इक्वल टू का साइन लगाया था कि इनमें से कोई अगर एक टर्म 0 हो जाए तो, x या y कोई एक 0 हो जाए तो भी बात बन सकती है। तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए मैं यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी लगाऊंगा। बस इनका काम यहीं तक था, इसके आगे मुझे आता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर मुझे इस टाइप की क्वेश्चंस दिखते हैं मॉडुलस से रिलेटेड, तो उसको ट्राई करो कि इन चारों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। और जैसे ही आप किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आपको पता लग जाएगा, सिर्फ काम क्या करना है कि ये जो एक्स वाई है ये अपोजिट साइन है कि सेम साइन है, अपोजिट है कि सेम, यही चीज है ना। अगर अपोजिट साइन है तो मैं बोलूंगा a इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर दोनों सेम साइन के हैं तो मैं बोलूंगा a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेम साइन में क्या होगा, ये होगा, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस भी प्लस ही होता है, बट प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस। तो ये कंडीशन लगा दो। अब इस इनइक्वालिटीज को आई थिंक आपको सॉल्व करना आता है, ये मैंने सबसे पहले सिखाया था इनइक्वालिटीज जब स्टार्ट की थी। इसका रूट क्या है, इस टर्म का रूट सर 0, इसका रूट क्या है x माइनस 2 का, सर कहाँ 0 होगा, 2 पे। बस x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस माइनस प्लस लिख दो। मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू, मतलब ये वाला इंटरवल जो है मेरा सॉल्यूशन है, यानी x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से 2 तक। दैट्स योर आंसर। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा देखो, ये हटा दो। ठीक है, सेम सब में यही करना है, सॉल्व फॉर x करना है। 2x माइनस 3 मोड ऑफ प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 मुझे गिवन है, ठीक है। यस, सो सॉरी क्या करोगे, सबसे पहला काम मोड x प्लस मोड y दिख रहा है,
इसको x प्लस वाई या x माइनस वाई का होल मोड में कन्वर्ट कर लो। कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखो, सिंपल सा दिख जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस x 3x मिलेगा सर। मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ही बात बन सकती है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ही बात बन सकती है। तो कर दो बस, मोड लगा हुआ है। इससे अच्छी बात क्या है कि आप किसी भी वे में सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने कर दिया सर, मैंने लिख दिया पहले 2x माइनस 3 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या, माइनस x माइनस 1, यानी सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। चेक करके देखो, 2x माइनस x हो जाएगा सर x, माइनस का 3 और प्लस का 1 क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का 2 होना चाहिए, यस सॉरी मैंने प्लस 2 लिख दिया था, ये माइनस 2 ही है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, माइनस 2 ही आएगा। क्लियर। अब क्या बन गया, सबसे पहला x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई। इसका मतलब इन दोनों का साइन कैसा है सर, ऑपोजिट। ऑपोजिट तो क्या लिखोगे, 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। नंबर लाइन फटाफट से, इसका रूट है सर 1, इसका रूट क्या होगा, इसको इधर लिख लेते हैं चलो, इसका होगा 3/2, ठीक है। तो फिर प्लस माइनस प्लस, यानी मेरा इंटरवल क्या होगा 1 2 3/2, और कैसा इंटरवल आएगा, क्लोज, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है। सिंपल, इजी, इट्स वेरी इजी। चलो एक और देख लेते हैं, और बेटर रहेगा आप खुद से ट्राई करके देखें। नेक्स्ट वन इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, इसका मोड लगा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x। आई थिंक इट्स माइनस 4 नॉट प्लस 4, सॉरी, ओके चेक इट। ये तो बने बनाया है, सब कुछ पका पकाया है, ठीक है। ध्यान से देखो, x प्लस वाई, x प्लस वाई, बस रीअरेंज करना है। इस माइनस 4 को अगर मैं आगे लिख दूं और प्लस 4 ऐसे लिख दूं तो बन गई ना बात, ये x बन गया मेरा, ये बन गया y, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x प्लस वाई ही आ रहा है। x प्लस वाई का होल मोड इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। एक्स वाई के कैसे साइन होने चाहिए, सेम, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो बस लिख दो दोनों टर्म, यानी x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसके रूट क्या क्या हो सकते हैं, या तो इसको फैक्टराइज कर लो, x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करना हमें आता है। इसका रूट होगा 0, इसका रूट होगा माइनस 2 और इसका रूट हो जाएगा प्लस का 2। सब x के कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मेरा आंसर कहाँ चाहिए मुझे, ग्रेटर देन, जो प्लस वाला इंटरवल है, यानी माइनस 2 से 0 आएगा एक, तो माइनस 2 से 0 यूनियन दूसरा इंटरवल प्लस वाला 2 से आगे, मीन्स 2 टू इन्फिनिटी। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल। सो बस मुझे वो कॉन्सेप्ट लगाना है। चलो एक दो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड देखो, क्लियर है, आई थिंक आसान है। तो नेक्स्ट इज, मुझे गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब यहाँ पे x का काम साइन x कर रहा है और y का काम कौन कर रहा है, cos x कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप में देखो क्या बोलता है मुझे, ये रिलेशनशिप बोलता है x y के साइन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए सर, ठीक है। तो इसको तो मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसको तो मुझे सॉल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं सर कि x और y के साइन चारों क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ प्लस होते हैं और कहाँ कहाँ माइनस होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन जो है प्लस होता है लेकिन कोस क्या होता है, माइनस होता है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन माइनस होता है और कॉस क्या होता है, प्लस। यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पे दोनों के साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं। दैट्स इट, मींस एक्स लाई फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाई करेगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दैट्स इट, सिंपल। तो मेरा इंटरवल कहां से, 0 से π/2 एंड π to 3π/2, इस रेंज में वो होगा। सिंपल। एंड द नेक्स्ट वन इज योर, ठीक है, ये इक्वल टू वाले हो गए। अब थोड़ा इनइक्वालिटीज भी देख सकते हैं हम साथ साथ। नेक्स्ट मुझे गिवन है द मोड ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। सॉरी, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज लेस देन, ओनली लेस देन। तो यहां से सीधा फंडा समझ में आता है ना, लेस देन कब होगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब दोनों के साइन कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट साइन होने चाहिए।
टेंजेंट और कॉट के साइन अपोजिट कब होते हैं? सिंपल है, वन मार्कर वन लाइनर क्वेश्चन है। सिर्फ मुझे दिमाग में आना चाहिए कि दोनों के साइन अपोजिट कब होते हैं। तो मुझे पता है सर टेंजेंट और कॉट के साइन कभी भी अपोजिट नहीं होते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में दोनों नेगेटिव होते हैं, थर्ड में दोनों फिर से पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में फिर से क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यस और नो? यस, दैट्स सिंपल। ठीक है, इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों के साइन अपोजिट हो। सो मीन्स x बिलोंग्स टू, सिंपली मैं बोलूंगा फाई और देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। चीजें क्लियर? इजी? आई थिंक इट्स वेरी इजी। चलो इसी बात पे एक और देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज योर mod of x plus 1 divided by x plus mod of x plus 1 is equal to mod of x plus 1 whole square divided by x, ये मुझे गिवन है। यस, क्या सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको? कोई तरीका? क्या मैं इसको इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूं? क्या मैं, क्या लिखा बोला मैंने? इसको, क्योंकि ये चाहिए ना मुझे, mod x प्लस mod y, mod x प्लस mod y तो है, सॉरी दिस इज नॉट इक्वल टू, अगेन दिस इज या इक्वल टू, ये सॉरी ये इक्वल टू गिवन है। ठीक है, तो बात क्या आती है कि मुझे इसको या तो x माइनस वाई में या x प्लस वाई में कन्वर्ट करके देखना है। तो देखो अभी तक है ना सीधे सीधे दिख रहे थे, मैं डायरेक्टली कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि मे बी, तो क्या करोगे? इनको ट्राई करके देख लो ना भाई फटाफट से, इन दोनों को ऐड करके देखो क्या आपको ये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो मैंने बोला x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स लिया और यहाँ से लिया x प्लस 1, दोनों टर्म को लिख दिया ना मैंने, दिस प्लस दिस, चेक करके देखो। अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस 1 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, x प्लस 1 ऊपर से कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा सर? 1 बाई एक्स प्लस 1, एलसीएम लोगे तो x प्लस 1, ध्यान से देखो x प्लस 1 1 प्लस एक्स एक ही बात है, मतलब ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो इसका मतलब मैं ऐसे बिल्कुल इसको लिख सकता हूँ, और जब मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ तो क्या होगा? इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया तो कौन सी सिचुएशन बनी दो, यानी एक्स वाई के साइन कैसे होंगे? सेम। यानी मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों के साइन कैसे आएंगे? सेम। सॉल्व इट, बनाओ क्या क्या रूट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका तो स्क्वायर लिख सकते हो डायरेक्टली, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स का रूट होगा सर सिंपली 0, एक्स प्लस 1 का रूट होगा माइनस का 1, सो दिस इज समथिंग हियर। अब एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव नेगेटिव। और अब एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि अगर कोई भी फैक्टर है जिसके ऊपर इवन पावर है तो उस पर हम क्या कर देते हैं? क्रॉस, यानी उसके बाद साइन चेंज नहीं होगा। तो मेरा इंटरवल कौन सा होगा? सिर्फ प्लस वाला। ठीक है, यानी x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए? ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। अब मैंने 0 पे क्लोज क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर ये x डिनोमिनेटर में है, अगर मैंने x 0 रख दिया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमेशा जब भी क्लोज इंटरवल लगाओ तो एक बार एंड पॉइंट देख लो कि वो डोमेन में है कि नहीं है। चीजें क्लियर? मीन्स माई आंसर इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और वन मोर थिंग, क्या ये -1 आएगा इसमें? यस, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि -1 रखने से ये 0 हो रहा है, इक्वल टू 0 भी तो ले रहा हूं मैं, तो इसमें साथ में यूनियन -1 भी लिख देना भाई, ये मत भूलना। ठीक है, तो दैट्स इट। हाँ, तो नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कौन सी सिचुएशन बन रही है, कौन सी दिख रही है? सर इनइक्वालिटीज है, मतलब नीचे वाली दो में से कोई एक होगी। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो चेक करके देखो कैसे कर सकते हो आप। तो इसको तो मैंने लिख दिया एक बार एज इट इज। ठीक है, ग्रेटर देन। अब मुझे बताओ इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? तो सिंपल सा आएगा सर, x² माइनस 2x, इसमें प्लस करूँ कि माइनस? अगर मैं प्लस करता हूँ तो प्लस का x माइनस का 2x, माइनस का x बचेगा, बट मुझे माइनस का 3x चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए सर। दैट्स सिंपल। अब बन गई बात, ऐड करके देख लो, सेम एज इट इज बन रहा है। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये वाली, यानी साइन कैसे होने चाहिए? सेम साइन होने चाहिए। इसका मतलब मैं बोलूँगा x² माइनस 2x, x² माइनस 2x इंटू x माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है, सर यहाँ इक्वल टू क्यों नहीं हुआ?
तो इक्वल टू के लिए बेटा ध्यान से देखो कि मैंने इस इनइक्वालिटीज में क्या बोला था कि जब x और y कोई एक जीरो होगा तब हम इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, अदरवाइज हम ग्रेटर देन या लेस देन यूज करेंगे। तो इसने साफ साफ मुझे ग्रेटर देन ही बोला है। अगर ये मुझे यहाँ इक्वल टू देता फिर मैं यहाँ पे भी इक्वल टू यूज करता कि दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, बट जब इसने ग्रेटर देन बोला, इक्वल टू की बात ही नहीं की इसने, इसका मतलब ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। एक चीज ध्यान रहे, इन दोनों में से कोई एक भी जीरो नहीं हो सकता है जब इसने ग्रेटर देन बोल दिया। ठीक है, तो नाउ सॉल्व दिस। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x बाहर, ये हो जाएगा x-2 इंटू x-4। अब आई थिंक मेरे लिए कुछ खास बचा नहीं है। x का रूट 0, x-2 का 2 और यहाँ हो जाएगा 4, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो रूट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक ओपन इंटरवल, यूनियन 4 to infinity। दैट्स योर आंसर। इजी, आई थिंक इट्स वेरी 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 इजी।